भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। कल वैसे समय भी हो गया था बहुत ज्यादा, तो आपने ठीक से कथा नहीं सुनी गोवर्धन लीला की। थोड़ी सी कथा है, श्रवण करते हैं ताकि समझ में तो आए कैसे पर्वत उठाया था, क्यों उठाया था, क्या कारण था। सारे ब्रजवासी 56 भोग लगाने लगे भगवान को। गिरिराज जी प्रकट हुए, 4 भुजाएं धारण किए हुए। भोग लगाने लगे सभी। मन ही मन प्रार्थना की कि प्रभु जो भी रूखा सूखा हमसे बन सका आप उसको आरोगे। तो फिर भगवान भोग लगाते हैं। चारों हाथों से भगवान भोग पा रहे हैं, चारों हाथों से। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हुई, शाम से रात्रि हुई, रात्रि से फिर सुबह हुई, फिर शाम हुई, फिर रात्रि हुई, फिर सुबह हुई। ऐसे करते करते 3 दिन हो गए। भगवान लगातार भोग पाते ही जा रहे हैं, पाते ही जा रहे हैं, पाते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते। भगवान कृष्ण का एक सखा था, मित्र, जिनका नाम था मधुमंगल। तो मधुमंगल भगवान कृष्ण के पास आए, आकर कहने लगा वो कि कन्हैया इधर आ। भगवान ने कहा कि क्या हुआ, तेरे कान में कहूंगा। भगवान पास में आ गए, बोलो क्या बात है। मधुमंगल कहने लगा कि तेरा ये गिरिराज कितने दिनों से भूखा है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि ऐसा क्यों कह रहे हो भैया। बोले देख तो सही, 3 दिन हो गए वो भोग पाता ही जा रहा है, पाता ही जा रहा है, पाता ही जा रहा है। वो चारों हाथों से भोग पा रहा है। हमारे लिए कुछ प्रसाद बचाएगा कि नहीं, कि सब खा जाएगा। भगवान कृष्ण कहने लगे कि देखो ऐसा मत कहो, वो भगवान है। और जो भक्त भगवान को प्रेम से भाव से भोग लगाता है ना, तो भगवान फिर ये नहीं देखते कि कितने दिन हो गए हैं या अभी समय क्या है। भगवान तो भोग पाते ही जाते हैं, पाते ही जाते हैं, पाते ही जाते हैं, क्योंकि वो भाव से लगाया है ना, इसीलिए। 3 दिन हो गए भगवान को भोग पाते ही जा रहे हैं, पाते ही जा रहे हैं, पाते ही जा रहे हैं। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि इंद्र की वो पूजा करते थे, पर आज तक इंद्र ने प्रकट होकर के दर्शन नहीं दिया। भोग ले जाते थे तो ना भोग लगाते थे इंद्र। तो गिरिराज जी का दर्शन करके सब बड़े प्रसन्न हुए। जोर जोर से सभी लोग जयकारा लगाने लगे, बोली गोवर्धन नाथ भगवान की जय, गिरिराज महाराज की जय। जोर जोर से जयकारा लगने लगा। जयकारे की आवाज इंद्र को सुनाई दी। इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा कि जयकारा बड़ी जोर जोर से लग रहा है, किसके नाम का लग रहा है, जाओ देख करके आओ। सैनिक गए, इतने में नारद जी वहां आ गए। नारद जी आकर कहने लगे कि इंद्र तुम्हें पता है ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा तो छोड़ दी, और वो जो कन्हैया है ना, वो भगवान बन के बैठा है। उसने तुम्हारी पूजा जो छुड़वा दी सबसे, पर वो खुद भगवान बन के बैठा है, उसकी पूजा करवा रहा है। सैनिक आए, उन्होंने भी आकर कहा कि महाराज कोई बालक है, तो सब उसके नाम का जय जयकारा लगा रहे हैं। इंद्र को बड़ा क्रोध आया, मेघमालाओं को आदेश दिया, जाओ जाओ ब्रजमंडल में जाओ, ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो, ऐसी बारिश करो, पूरा ब्रजमंडल डूब जाए, एक भी गांव या एक भी कोई मकान दिखना नहीं चाहिए, सब डूब जाए। ब्रजमंडल में तो बहुत सारे गांव थे, वृंदावन, गोकुल, सब। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, डूबने लगा सब, पूरा गांव डूबने लगा। सारे लोग कहने लगे अरे कन्हैया बचा, देख हमने तो पहले ही कहा था कि इंद्र कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर करेगा, अब कर दी ना उसने गड़बड़ी। भगवान कहने लगे चिंता मत करो, गिरिराज जी हैं वो हमारी रक्षा करेंगे। तो उसी समय भगवान 7 वर्ष के हैं, 7 साल के हैं। 7 वर्ष के कन्हैया ने अपनी छोटी सी उंगली के नाखून पर उस 7 कोस लंबे चौड़े बहुत बड़े गिरिराज पर्वत को भगवान ने छोटी सी उंगली के नाखून पर धारण कर लिया। सब ब्रजवासियों से कहा
कि सब इसके नीचे आ जाओ। तो सब उस पर्वत के नीचे आ गए। भगवान के जो शेष नाग हैं उन्होंने बांध बनाया, तो जो पानी गिरा वो वहीं का वहीं रहा, आगे नहीं बढ़ा। भगवान के सुदर्शन चक्र एक स्थान पर बैठ गए, जोर जोर से घूमने लगे। जितना पानी गिरा इकट्ठा हुआ और वहीं पर सूख गया। ऐसे भगवान ने सब ब्रजवासियों की रक्षा की। इसीलिए जब से भगवान ने उस पर्वत को धारण किया, तब से सभी भक्त गाने लगे। क्या आप लोग भी हमारे साथ गाएं ताली बजाकर। हो नख पर गिरवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, यो लाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, यो लाला मेरो वारो। हो कन्हैया मेरो वारो, यो लाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, यो लाला मेरो वारो। नख पर नख पर नख पर गिरवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीन हो धार, ताली बजाएं। कन्हैया मेरो। और जिनको नाचना है वो नाचे। यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया नित जोर लगाओ मोरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया नित जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया नित जोर लगाओ मोरे भैया। हो गिरवर में गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो। गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो वारो। ताली बजाइए। ग्वाल बालों से, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। कैसे झेले कैसे झेले कैसे झेले एक लोभार, कन्हैया मेरो वारो। कैसे झेले एक लोभार, कन्हैया मेरो वारो। पर गिरवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीन हो धार,
कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, होयो लाला मेरो वारो, होय लाला मेरो वारो। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। तो 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को भगवान ने छोटी सी उंगली के नाखून पर धारण करके रखा। भगवान ने उस पर्वत को 7 दिन और 7 रात्रि तक अपनी छोटी सी उंगली के नाखून पर धारण करके रखा था। सारे ब्रजवासी कहने लगे कि देख लाला, 7 दिन हो गए हैं तुझे इस पर्वत को धारण किए हुए, ना तूने कुछ खाया है, ना तूने कुछ पिया है, ना तूने थोड़ी देर भी विश्राम नहीं किया। तो एक काम कर, ने थोड़ी देर आराम कर ले। हमने अपनी अपनी लाठी लगा दी है, तू आराम कर ले, जब तक हम इस पर्वत को संभाल लेंगे। भगवान कहने लगे कि मैं आराम नहीं कर सकता। अरे मैं आराम करूंगा या मैंने जरा सी भी अपनी उंगली ढीली की ना तो पर्वत नीचे आ जाएगा, आप नहीं संभाल पाओगे इसको। आपकी इन मोटी मोटी लाठियों में, इन लठों में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है कि जो पर्वत को धारण कर सके। मेरी उंगली में ही इतनी ताकत है, मैं ही धारण कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते। सारे ब्रजवासी कहने लगे क्यों भैया, तू ऐसा क्यों कह रहा है कि तेरी उंगली में इतनी ताकत है? इतनी ताकत कहां से आई? और पर्वत को तू ही धारण कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? भगवान कहने लगे वो इसीलिए क्योंकि मैं भगवान हूं। और ये बात भगवान कृष्ण के मुख से निकल गई कि मैं भगवान हूं। बस ब्रजवासियों ने वो बात पकड़ ली। कहने लगे कि एक बार और बोल, तू क्या है? भगवान कहने लगे कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी कहने लगे कि मुंह धोना तो आता नहीं और भगवान बनता है। तूने ऐसा कौन सा काम किया जो तू हमारे सामने भगवान बनता है? भगवान कृष्ण कहने लगे कि देखो, जब मैं 7 दिन का था मैंने पूतना मारी, मैंने शक्टासुर मारा, मैंने तृणावर्त मारा, मैंने अघासुर मारा, बकासुर मारा, धेनुकासुर मारा, बड़े बड़े राक्षसों को मैंने मारा। मैं भगवान हूं। और सबसे पहले मैंने पूतना मारी, जब मैं मात्र 7 दिन का था तब मैंने पूतना मारी। ब्रजवासी कहने लगे कि चल चल चुपचाप हो जा, मारी तेने पूतना। अरे उस मरी मराई पूतना में 10 लाठी हमने भी तो लगाई। तूने अकेले ने पूतना थोड़ी मारी, हमने भी तो पूतना मारी। और हम तो तेरा भला सोच रहे हैं। हमने सोचा कि छोटा सा लाला है, अब बच्चा है, थक जाता है, थोड़ी देर आराम कर ले, हमारे सामने भगवान बनता है। चल थोड़ी देर आराम कर। हमने संभाला है इस पर्वत को। अपनी अपनी मोटी मोटी लाठियां उनके पास में थी, सबने अपने अपने लठ लगा दिए कि थोड़ी देर आराम कर ले, हम संभालेंगे इसको। भगवान ने मन में सोचा कि जब तक मैं उंगली को नहीं हटाऊंगा ये मानने वाले हैं नहीं। ब्रजवासी तो मेरे ही हैं, मेरे ही गांव के हैं, मुझे मालूम है कि इनका स्वभाव कैसा है। जब तक मैं उंगली नहीं हटाऊंगा ये मानेंगे नहीं। तो भगवान ने विचार किया कि मैं उंगली हटाऊंगा नहीं, थोड़ी सी उंगली ढीली करके देखता हूं, इनको पता चल जाएगा, तब तो मानेंगे कि मैं भगवान हूं। तो भगवान ने पर्वत धारण करके रखा था, उंगली हटाई नहीं, थोड़ी सी उंगली भगवान ने ढीली की। और लाठियां तो पहले ही लगा दी थी ब्रजवासियों ने। जैसे ही भगवान ने थोड़ी सी उंगली ढीली की, पर्वत नीचे आने लगा। जो मोटी मोटी लाठियां थी वो चट 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 करके सब टूट गई। पर्वत नीचे आने लगा और नीचे आने लगा, सब चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया संभाल, अरे लाला देख, अरे कन्हैया संभाल। भगवान ने फिर से अपनी उंगली उस पर पर्वत पर लगाई और पर्वत धारण कर लिया।
सारे ब्रजवासी कहने लगे कि बाप रे, क्यों रे लाला, तो आखिर है कौन? आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा कि तू है कौन। भगवान मन में सोचने लगे कि लो, इनसे पहले ही कहा था कि मैं भगवान हूं, तो कह रहे थे कि मुंह धोना तो आता नहीं, और भगवान बनता है, और अब पूछ रहे कि बता तू है कौन, क्या बताऊं? सारे ब्रजवासी कहने लगे कि लाला, आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा कि इतनी शक्ति, इतनी ताकत तेरे अंदर कहां से आ गई? कहां से आई इतनी ताकत? तो भगवान कहने लगे कि जानना चाहते हो इतनी ताकत मेरे अंदर कहां से आई? ब्रजवासियों ने कहा कि हाँ बता। हमारी मोटी मोटी लाठियां टूट गई, पर तेरी छोटी सी उंगली में इतनी ताकत कहां से आई कि इतना बड़ा पर्वत तूने धारण कर लिया? बता। भगवान कहने लगे कि सुनो, जब मैं इस पर्वत को धारण करके खड़ा था ना, आप सभी मुझे टकटकी लगा करके देख रहे थे, और जब जब भी आप मुझे गौर से देखते हो ना, आपके शरीर के अंदर की सारी शक्ति मेरी इस छोटी सी उंगली में आ गई और मैंने पर्वत धारण कर लिया। ये आपकी ही तो कृपा है, आपकी ही शक्ति है, मेरी कोई शक्ति नहीं है। ब्रजवासी कहने लगे कि अच्छा, तभी तो हम कहें आजकल हमारी शक्ति कहाँ चली गई, हाँ हम थोड़े कमजोर कमजोर से लग रहे थे। भगवान ने कहा कि हाँ ये आपकी शक्ति है, आपकी ताकत है। 7 दिन और 7 रात्रि तक 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को भगवान ने छोटी सी उंगली के नाखून पर धारण करके रखा, और भगवान भी 7 वर्ष के हैं। सभी लोग जोर जोर से जयकारा लगाने लगे। इंद्र ने सैनिकों से कहा कि जाओ ब्रजमंडल में जाकर देखो, पूरा वृंदावन यदि डूब गया हो, पूरा ब्रजमंडल डूब गया हो, तो फिर वर्षा बंद करवा दो। सैनिक गए, जाकर देखा, मूसलाधार बारिश करवाई थी इंद्र ने, पर भगवान की कृपा से एक बूंद भी पानी ब्रजमंडल में नहीं था, एक बूंद भी। धूल उड़ रही थी वहां तो। सैनिकों ने जाकर के बताया, महाराज आपने इतनी बारिश करवाई, वहां तो एक बूंद भी पानी नहीं है। इंद्र कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इतनी वर्षा करवाई, आखिर उनकी रक्षा किसने की? ध्यान लगा करके देखा तो देखो तो सही वो बालक कौन है। ध्यान लगा करके इंद्र ने देखा तो देखते क्या है कि वो बालक और कोई नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही है, जो कृष्ण बन करके आए हैं। इंद्र आया, इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, चरणों में गिर पड़ा, त्राही माम त्राही माम, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, गलती हो गई। भगवान तो बड़े दयालु हैं, क्षमा कर दिया इंद्र को, और कहा कि अब ऐसी गलती मत करना, ये ब्रजवासी नहीं, ये मेरे प्राण हैं, इनको यदि कोई नुकसान पहुंचाता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, अब ऐसा मत करना, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, जाओ अपने राज्य को संभालो। क्षमा प्रार्थना करके इंद्र वहां से चले जाते हैं। भगवान ने भी वो पर्वत जहां रखा था वहीं पर उसको स्थापित कर दिया। ग्वाल बालों के साथ, ब्रजवासियों के साथ, गोपियों के साथ भगवान अपने घर आते हैं।